हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है नॉन नर्सिंग विद अक्षय में। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि हम ये जो भी सारा कुछ पढ़ रहे हैं ये RRB नॉर्सेट के पर्पज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भी मान लीजिए कोई भी और भी एग्ज़ाम जैसे कि RML है, SGPJ ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब हम बाद में लास्ट में इन सब के बारे में एक साथ बातें करें तो हमें बहुत ज़्यादा एक साथ लोड फील ना हो। ठीक है, तो देखिए आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखो पहला पॉइंट क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होते हैं? हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन जुडिशरी। ठीक है, तो जो भारतीय न्यायपालिका है उसकी हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। जैसे कि आप शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी जगह लिखे देखते होंगे CJI। ठीक है, अगर मैं अभी बात करूँ कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एक होता है। ठीक है, कितना होता है? एक होता है। अभी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसे प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे तो दूसरी जगह भी स्थापित कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भी नंबर ऑफ जजेज, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज कितने हैं, तो 2019 में रामनाथ कोविंद ने जो नई रिपोर्ट पेश करी थी और उन्होंने जो नया संविधान में संशोधन किया था उसके बाद इसमें जो जजेस की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहले जज संख्या कम थी, अब 33 जज प्लस 1 CJI, यानी कि CJI को इंक्लूड करने के बाद टोटल कितने जज हो जाते हैं? 34। यानी कि अभी 34 सीट्स का प्रावधान है कि 34 टोटल जज हो सकते हैं इंक्लूडिंग CJI। तो अगर ये पूछा जाए सवाल कि इंक्लूडिंग CJI सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की सीट्स हैं, तो कितने हैं? 34। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो सबसे सीनियर जज होता है, सबसे जो सीनियर जज होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का, उसी को क्या बनाया जाता है? चीफ जस्टिस बनाया जाता है। ये एक तरीके से कहें तो हम ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है। ठीक है, कि जो सबसे सीनियर जज होगा उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। लेकिन 1973 में और 1977 में 2 बार इस ट्रेडिशन को तोड़ा भी जा चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट रूल है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो सबसे सीनियर जज है उसी को अगला चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हम लोग फिर आगे बात करते हैं कि रिसेंट यानी कि प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जो पहली बात तो कौन से नंबर के हैं? 50th नंबर के हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में वही हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जी का जो कार्यकाल है वो इस साल 9 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। 9 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा? तो देखो उसकी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता क्या है कि 50th नंबर का चीफ जस्टिस कौन है, या फिर प्रेजेंट चीफ जस्टिस अभी तक टिल 9 नवंबर तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? 49th नंबर के UU ललित। कौन थे? UU ललित। ठीक है, तो 49th के भी आपको याद हो गए और 50 नंबर के भी आपको याद हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखो जैसे कि प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या है? कौन है? DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो रिकमेंडेशन देंगे। रिकमेंडेशन कैसे देंगे कि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब अगला सीनियर जज कौन है। ठीक है, रिकमेंडेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखी जाती है वो क्या रखा जाता है? मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोई एज का प्रावधान नहीं है कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मोस्ट सीनियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि ये रिकमेंडेशन कहाँ जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। वो फिर बाकी जजों के साथ तालमेल बैठाकर यानी उनके साथ डिस्कस करके फिर क्या करते हैं? ये रिकमेंडेशन कहाँ भेजते हैं? प्राइम मिनिस्टर जी के पास भेजते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी के पास रिकमेंडेशन भेजी जाती है, वो फिर इसकी एडवाइस किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को।
ठीक है। और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंटमेंट किसकी करवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो देखो यहाँ सवाल बनते हैं कि नए चीफ जस्टिस की मतलब रिकमेंडेशन कौन देता है, तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस, ठीक है। रिकमेंडेशन किस बेस पे हो सकती है, तो जो मोस्ट सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट में उनके बाद उसके नाम की रिकमेंडेशन दी जाएगी, ठीक है। शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट। तो ये 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं जिनका हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियरिटी, यानी सीनियरिटी के बेस पे ये ट्रेडिशन चला हुआ रहा है, ब्रेक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट के हिसाब से कई बार हो जाता है, इसलिए बाकी जजेस की भी राय ली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इनका जो अपॉइंटमेंट है और रिमूवल है ये सारा का प्रावधान किसके अंदर है, आर्टिकल 124 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CJI एंड रिमूवल ऑफ CJI, ठीक है। देखो CJI को रिमूव हम डायरेक्टली किन कंडीशंस में कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर सभी लोग विरोध में हो जाएं तो वही महाभियोग जैसे कि हम राष्ट्रपति का करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा है कि जब तक वो 65 ईयर के नहीं हो जाते, खुद रिटायरमेंट नहीं हो जाते, तब तक वो सीट पर बने रह सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में ये चीज़ है, आर्टिकल 124 में, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, अपॉइंटमेंट पे हमने क्या चीज़ें पढ़ी कि कौन रिकमेंडेशन करता है, प्रीवियस या प्रेजेंट चीफ जस्टिस है वो अगले वाले का करेंगे, ठीक है। किसको भेजेंगे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को, वहाँ से वो रिकमेंडेशन कहाँ भेजी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के पास भेजी जाएगी, उसके बाद वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन किसके बेस पे होती है, सीनियरिटी के बेस पे होती है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाले पार्ट से किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, देखो हीरालाल जे कानिया जी, ठीक है। कब बने थे, 1950 में। कब बने थे ये, 1950 में, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अभी तक कोई भी वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। तो सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि क्या पूछा गया है, ठीक है। 2 सवाल पूछ जा सकते हैं यहाँ से कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो कौन है, मीरा साहिब फातिमा बीवी, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रही हैं, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस पूछा भी जाता है तब आप इस पर क्लिक कर सकते हो कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि वो हाई कोर्ट की रही हैं चीफ जस्टिस, ठीक है। तो वो कौन रही है, लीला सेठ, कहाँ की रही हैं, हिमाचल प्रदेश की। तो पहले फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, लीला सेठ। और फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है, मीरा साहिब फातिमा बीवी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि चीफ जस्टिस हु बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि चीफ जस्टिस के पास एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने की भी पावर होती है और ऐसा एक बार हुआ भी है। कब हुआ है, कौन थे वो चीफ जस्टिस जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये कब की बात है, ये बात है 1969 की, ठीक है। क्या हुआ था कि जब प्रेसिडेंट कौन थे, जब प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, कौन थे, जाकिर हुसैन साहब, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से प्रेसिडेंट जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो कौन थे, जाकिर हुसैन। उस समय पर 22 प्रेसिडेंट कौन थे, कौन थे, बीबी गिरी, कौन थे, बीबी गिरी। तो होता क्या है, जब इनकी डेथ होती है तो बीबी गिरी जी प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं और पहले मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। लेकिन बीबी गिरी फिर प्रेसिडेंट के पद से भी इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एकमात्र चीफ जस्टिस हैं जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ध्यान रखना, एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। अब रिसेंटली हम लोग बात करें कि 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़, 49th हम लोग देख चुके थे, UU ललित। अब देखिए इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, 9 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद 11 नवंबर से नए चीफ जस्टिस शपथ ले लेंगे, ठीक है। 10 को शपथ ले लेंगे, 11 से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कौन है, 51st नंबर के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम क्या है, संजीव खन्ना जी। कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं और इनका कार्यकाल होगा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। कब तक के लिए,
नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, क्योंकि तब ये 65 ईयर के हो जाएंगे और इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इनके बाद नेक्स्ट 6 मंथ के बाद 52nd नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे, वो इनके रिटायर होने के बाद, उस समय जब ये रिटायर होंगे तब पता लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो किसके बारे में थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। अभी रिसेंटली बनेंगे वो कौन है, संजीव खन्ना। जो हैं वो कौन है, DY चंद्रचूड़। एकमात्र चीफ जस्टिस जो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। निकटतम कभी भी अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है तो ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, लीला सेठ। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मीरा साई फातिमा बीवी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, 1915 बने थे, कौन थे, हीरालाल जे कानिया जी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, जो कि ध्यान रखने हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।